उन्होंने वक्फ बिल लाया है। कल बौद्ध के लिए, जैन के लिए, सिख के लिए, सभी संप्रदायों के लिए, सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए वो इस तरह का बिल लाएंगे और यह देश देखेगा कि भारत अल्पसंख्यकों का नहीं है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द रियल खबर और मैं हूं आपके साथ रंजीत शर्मा। वक्फ बिल पेश होने से लेकर लागू होने तक विवादों का जो सिलसिला है ये लगातार जारी है। देश भर में इसको लेकर मुस्लिम समुदाय जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अभी हम कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है। अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल जी हैं। आइए जुड़ते हैं। इस बिल को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। देखिए, ये वक्फ बिल एक खास मकसद से लाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी इस देश में ध्रुवीकरण का दौर लाना चाहती है। जो 100 वर्षों से उनकी मानसिकता रही है, आज़ादी के पहले से भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलते रहा, उनकी प्राथमिकताएं बदलती रही, देश के लिए उनकी सोच बदलती रही और इसी बदले सोच के तहत वो इस तरह का बिल लाए हैं। वक्फ बिल एक खास समुदाय को टारगेट करके लाया गया है। इस बिल के लाने से यह तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी यह साबित करना चाहती है कि भारत अल्पसंख्यकों का नहीं है। वो बहुसंख्यकवाद में विश्वास कर रही है। लेकिन इस वक्फ बिल के विरोध में देश का जो बहुसंख्यक है वो भी एक दूसरे नजरिए से सोचता है। वक्फ बिल को भारतीय जनता पार्टी संख्या बल पर भले ही उसने पास करा लिया हो बिल को, लेकिन देश की जनता जानती है कि यह बिल किस मकसद से लाया गया है। बात संपत्ति की नहीं है, बात वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार की नहीं है। भ्रष्टाचार की तो निगरानी की जा सकती है। जब आप 10 वर्षों में उसकी निगरानी नहीं कर सके, उस पर दबाव नहीं बना सके, तो फिर किस बात। वो कहते हैं मुसलमानों का भला होगा, तो 10 वर्षों से आप मुसलमानों का भला क्यों नहीं कर रहे थे? इसका मतलब कि आप नहीं कर रहे थे, नहीं चाह रहे थे। सिर्फ एक वक्फ बिल लाने से भला होता है तो ऐसा तो है नहीं। आज उन्होंने वक्फ बिल लाया है। कल बौद्ध के लिए, जैन के लिए, सिख के लिए, सभी संप्रदायों के लिए, सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए वो इस तरह का बिल लाएंगे और यह देश देखेगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही कृषि बिल लाया गया था जिसका देश भर में विरोध हुआ और ये बिल आज देख रहे हैं आपकी किस स्थिति पर है यार। अभी ये वक्फ बिल, इसमें भी देश भर में विरोध हो रहा है। तो क्या लगता है ये बिल का भी हालत उसी प्रकार होगा? कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है। वहाँ पर कांग्रेस ने प्रस्ताव भी पारित कर दिया है कि भारत में किसी भी ऐसे एजेंडे को नहीं चलने दिया जाएगा जो धार्मिक आधार पर चलाया जा रहा है। और उस एजेंडे के तहत और उस प्रस्ताव के तहत यह भी है कि वक्फ बिल जैसे बिलों का विरोध हमेशा से कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। और कांग्रेस आंदोलन प्रारंभ से ही कर रही है, वक्फ बिल आने के दिन से ही कर रही है, उसके पहले से भी कर रही थी। जेपीसी गठित हुई है तो विपक्षियों के मांग पर गठित हुई थी। अमूमन ये देखा गया कि विपक्ष की कुछ संशोधनें किसी बिल में मान ली जाती है। यहाँ पर 50 से अधिक संशोधन जेपीसी को सुझाए गए थे विपक्षी सांसदों द्वारा, लेकिन एक भी बिल को उन्होंने मानने से इनकार, एक भी संशोधन को उन्होंने नहीं माना है और पूरा का पूरा अपना तानाशाही रवैया अपनाकर जो वो चाहते थे वही चीज उन्होंने बिल में लाया है और उसको पास कराया है। जम्मू कश्मीर में सदन की कार्रवाई चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और भाजपा के नेता आमने सामने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता का यह कहना है कि भाजपा को इस बिल पर विचार करना चाहिए, बैठकर बात करना चाहिए। भाजपा को नहीं, अगर देश में एकता शांति और अखंडता रखनी है तो इस बिल पर विचार करना होगा, और नहीं तो देश को दोराहे पर ले जाकर खड़ा करना है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से यह सोचती है कि देश को 2 टुकड़ों में बांटना है, देश के लोगों को आपस में लड़ा के अपनी राजनीति करनी है, तो फिर वो जैसा उनका विचार है उस हिसाब से वो अपना बिल लाते हैं, उस हिसाब से वो शासन चला रहे हैं। उनके राज्य में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, महिलाएं सड़कों पर हैं। तो सड़कों पर कौन नहीं, इस सरकार के खिलाफ लोग आंदोलनरत रहे हैं बराबर से। किसानों ने एमएसपी की मांग को लेकर पिछले 1.5-2 वर्षों से आंदोलन चला रखा है, लेकिन ये सरकार उनकी तरफ ध्यान देने की बजाय उनके लिए दीवारें खड़ी करती है और कीले लगाती हैं। तो खैर इस सरकार से किसी को उम्मीद भी नहीं है। ये नकार खाने में तूती की आवाज़ की जैसी है। इनके सामने लोग एकता की, अखंडता की दुहाई देते रहे, लेकिन ये कुछ सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस का, विपक्षी दलों का जो भी आंदोलन है इसके विरोध में चलता रहेगा। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ सोनल जी थे, इनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो देश भर के अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा है और इस बिल को किसी भी सूरत में लागू होने नहीं देगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।